कि जे बूझत नहीं खे, जे बूझत नहीं खे सनातन के मरम, महाकुंभ पे सवाल उठैबे करी। ये दोहरे चरित्र के लोग जब इनको क्या कहते हैं कि हिंदुओं का वोट चाहिए, जब ये चाहिए तो जाकर के कृष्ण जी की पूजा करेंगे। इनका बेटा कहता हम कृष्ण भक्त हैं। आज जीतन राम माझी जो है उनको समझ में आ गया कि वास्तव में सनातन का महत्व क्या है, वास्तव में राम जी की महिमा क्या है। आज उनको पता चला, वो जाके डुबकी लगाए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, अगर राहुल गांधी जाकर वहाँ डुबकी लगाकर अपने मतलब अशुद्ध शरीर को पवित्र करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में देश की लगभग आधी आबादी जो है डुबकी लगा चुकी है, लेकिन इसी महाकुंभ को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बता देती है। बात बिहार की करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फालतू बता देते इस महाकुंभ को। तमाम जो विपक्षी दल के नेता, इससे पहले अखिलेश यादव भी जो है इस कुंभ को लेकर कई तरह के आपत्तिजनक बातें कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव जाकर डुबकी भी लगाते उसी कुंभ में। और आज जो है हम के प्रमुख, हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी उसी संगम में डुबकी लगाई है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और लालू यादव को चिढ़ाते हुए कहा है कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ इस वक्त प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं। चलिए इनसे बातचीत करते और जानते ये किस तरीके से देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के इस बयान को और तो उनको लेकर क्या सोचते हैं। एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ कि जे बूझत नहीं खे, जे बूझत नहीं खे सनातन के मरम, महाकुंभ पे सवाल उठैबे करी। जे बूझत नहीं खे सनातन के मरम, महाकुंभ पे सवाल उठैबे करी। आ गंगा मैया में डुबकी जे लगैबे करी, ओकर सकल मनोरथ सिद्ध होइबे करी। जिसको सनातन का ABCD नहीं पता है, जिसको सनातन में जीना नहीं आता है, जो जीना नहीं चाहता है, जिसको सनातन का मर्म नहीं पता है, वो सनातन के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा मान्यवर। ममता बनर्जी कहती हैं कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। आप बताइए इससे बड़ी शर्मनाक बयान और क्या हो सकती है। हर कोई भी, देखिए मैं आपसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति कहे या कोई यदि मान लीजिए सर्वगुण संपन्न है तो इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। जो सर्वगुण संपन्न होता है वो भगवान के बराबर होता है, उसको भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो कोई भी आयोजन हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन उसको इस वे में ले जा करके देना कि लालू यादव जी कह रहे हैं ये महाकुंभ नहीं, ये फालतू की चीज है। तो इससे बड़ी शर्मनाक और बात बयान क्या हो सकती है। ये दोहरे चरित्र के लोग जब इनको क्या कहते हैं कि हिंदुओं का वोट चाहिए, जब ये चाहिए तो जाकर के कृष्ण जी की पूजा करेंगे। इनका बेटा कहता हम कृष्ण भक्त हैं और जो कहता है कृष्ण भक्त हैं उसका बाप कह रहा है कि महाकुंभ फालतू है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आप बताइए कृष्ण और राम में क्या फर्क है। त्रेता में जो राम थे वही द्वापर में कृष्ण थे, तो जो कृष्ण है वही राम है। और वही राम जी जो है जाकर के गंगा मैया पार करके और वहीं उसी के जो प्रयाग है उसी के थोड़ा सा आगे जाकर के तो वो श्रीवेंग ऋषि का उसका उनका आश्रम है। लेकिन देखिए ना, ये भी अजीब जो है, विचित्र विडंबना है। जीतन राम मांझी जिन्होंने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, आज वो भी डुबकी लगा रहे हैं उस कुंभ में। अखिलेश यादव खुद जाकर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन उन्हीं के जो साथी है घटक दलों के, इंडी गठबंधन के, वो साथी तरह तरह की बातें कुंभ को लेकर कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते हैं। आज जीतन राम माझी जो है उनको समझ में आ गया कि वास्तव में सनातन का महत्व क्या है, वास्तव में राम जी की महिमा क्या है। आज उनको पता चला, वो जाके डुबकी लगाए। लेकिन अभी देखिए आप अखिलेश यादव की बात ले लीजिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, ये विपक्षी लोग क्या कह रहे थे जब कुंभ का आयोजन, मतलब जिस दिन से कुंभ स्नान शुरू हुआ उससे पहले जब योगी जी ने बयान दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो ये लोग कहते थे कि जो है कहां से लोग आएंगे, ये तो झूठा प्रचार हो रहा है, ये हो रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी अपनी TRP लेने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन यही अखिलेश यादव ने, जब योगी जी ने कहा कि 50 करोड़ या 51 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो बोले योगी जी आंकड़ा गलत छुपा रहे हैं, आंकड़ा छुपा रहे हैं, 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके। अब बताइए, पहले कह रहे थे 40 करोड़ कहां से आएंगे, अब कह रहे हो 60 करोड़ स्नान कर चुके। ये तुम्हारा दोहरा चरित्र। तुम जो है जाकर के पहले हरिद्वार में जाए नहाए, रात को स्नान कौन करता है? दुर्योधन ने भी रात को स्नान किया था। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब तुमको लगा कि अब महाकुंभ का आयोजन सफल होता दिखता नजर आ रहा है, लोग योगी जी का गुणगान कर रहे हैं, योगी जी की सराहना कर रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी साफ सफाई, इतना अच्छा जो है सुरक्षा के चौकन, तो जाकर के फिर आप महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। ये जो नेता है खुद जाकर तो डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन अपने समर्थकों को कहते हैं महाकुंभ मत जाइए, फालतू की चीजें, वहां जाने से कुछ नहीं होता है। तो अपने समर्थकों के लिए कुछ और इनका जो है रवैया है, खुद के लिए जो है कुछ और रवैया है। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये नेता? भाई यही तो दोहरा चरित्र है ना। यही तो अपने भाई उनको क्या है ना, मैं तो चलो लगा लिया समर्थकों को, जैसे भाई समर्थकों में तो अलग अलग है ना भाई। उनको हिंदू, उनको थोड़ा बहुत यादव का भी वोट चाहिए, उनको क्या कहते हैं थोड़ा और यादव के अलावा जो कुछ ब्राह्मण ठाकुर का भी वोट चाहिए, कुछ चाहिए। लेकिन जो एक तबका है मुसलमान, उसको चाहिए। अब जो उनका मेन तबका मुसलमान वोट बैंक है, वो जा करके यदि वहां बढ़िया से श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे, उनको भी जो है तमाम अपने जो साथी यादव हैं उनको ले जाएंगे, तो समर्थक उनके चिढ़ जाएंगे। इनको तो डर लगती है ना अपने मुसलमान वोट बैंक से। लेकिन कहने का मतलब यह है, आप जो भी राजनीति कीजिए करिए, आस्था पे सवाल मत उठाइए। आज आप बताइए, क्षमा चाहते हो बोल रहा हूं कि क्या कहते हैं कि जब राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था, इससे पहले जनवरी 2024, जब 22 जनवरी 2024 को हुआ था, तो ये लोग क्या कह रहे थे, इससे बढ़िया है क्या कहते हैं कि जो है कोई अस्पताल बनवा दीजिए, क्या जरूरत है राम मंदिर बनवाने की, ये गलत है। राहुल गांधी नहीं गए वहां पे। जब तुम वहां नहीं गए तो तुम मां गंगा में डुबकी क्यों लगाने की तैयारी कर रहे हो भैया? जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो नहीं, वो भूला नहीं, घर आ गया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, अगर राहुल गांधी जाकर वहां डुबकी लगाकर अपने मतलब अशुद्ध शरीर को पवित्र करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। हम तो यही कहेंगे ना, आप तो विवाद मत छोड़ो, आप ये कहो कि चलो सुबह का भूला शाम को घर आया तो सही। जो राम मंदिर को कहता था राम का क्या अस्तित्व है, और खुद जाके उसी राम में नहा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होता है ना।